आपको चाहिए नहीं हिंदू मुसलमान एक बनने के लिए इस देश में? अरे कभी तो अच्छी बातें करो साहब, आप एक बार तो कहो, सुनने को तरस रही हूं मैं इधर। उसके बाद मैं अस्पताल जाती हूँ और नेशनल न्यूज वाले आके मुझे कवर कर रहे हैं, बाजू बगल में एक माँ थी और रो पड़ने लगी। मैं बोली क्यों रो रहे हैं आप? तो कहती है 18 साल की लड़का, एक ही बच्चा, 2 दिन हो गए उसको एक मुसलमान बच्चा ने बैकयार्ड में बस में काट कर इंटेस्टाइन बाहर फेंक दिए। कहती हूं तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, क्यों बताइए? हर मुसलमान तो नहीं करता, और जो कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं जब भी मैं ये बात कहती हूं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना साहब। और न्यूज में जाने के लिए मैं मदद करी और मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगी। 1 घंटे में, जो 2 दिन से बच्चा का पोस्टमार्टम बॉडी नहीं मिल रहा था, 1 घंटे में बॉडी मिल गया साहब उनको। आज तक अंधेरे में है, रोशनी में लेके आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी। उगता हुआ सूरज का उजाला दिखाएंगे हम, उसको दिखाएंगे उन लोगों को कि इतिहास बनाएंगे हम कि इस भारत देश में हिंदू और मुसलमान भाई भाई बनकर रह सकते हैं। ये अब्दुल कलाम जी का जैसा बने से देश है ये, सो पार हैदराबाद से करेंगे हम लोग। ये भी दिखाकर रहेंगे सारे दुनिया को जो मोदी भाई ने कहा, सबका साथ सबका विकास। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। आज से है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब आज से। हाथ डालने हाथों में हाथ, क्योंकि सबका साथ परफेक्ट। हिंदूवादी है क्योंकि हम ये मानते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, और हिंदूवादी है कि हम मानते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। स्टालिन जी को पहले पता है क्या करना चाहिए? अपने घर में जाकर बीवी और माता जी जो घर में रोज पूजा कर रहे हैं ना, वो पूजा गदी को पहले खाली करवा दीजिए आप पहले। बेटे और पति का संरक्षण के लिए रोज आरती उठाती है, और ये लोग बाहर आकर पॉलिटिक्स में बोलते हैं ये डेंगू है। साहब मैं कह रही हूं, जिस धर्म को डेंगू बोले ना, उसी से किसी न किसी दिन प्यारे हो जाएंगे। पर कहीं ना हमने हिंदू धर्म शक्ति है, शक्ति से लड़ना है। सामने बैठी हूं ना मैं, अपने जीवन में पहली बार एक तो सही बात बताई साहब, एक तो सही बताई। उनकी दादी जी भी शक्ति थी साहब, पहचान नहीं पाए उन्होंने। जो दादी को नहीं पहचान पाए वो इस देश के औरतों को क्या पहचानेंगे साहब? इस भारत माता को क्या पहचानेंगे साहब? अब ये लोग इटली में मिलकर बोफोर्स का गफला कर सकते हैं, ठीक है? इनका जायदाद है ये। और अकबरुद्दीन जी गुदगे मस्जिद तोड़कर बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बोलते रहेंगे। और बचपन में ना टोपी लगाई इन्होंने, ना मुंडवाया कुछ भी। तो अभी आते हैं ये सब करके मुसलमान बनने के लिए। एक मोदी जी पे लगाते हैं जो हमारे हिंदुओं के लिए इतिहास में जो हमारा हक था, एक रामालय बना दिया। कई लोग मक्का नहीं जा रहे क्या? बताइए, ये मुसलमान जो असदुद्दीन जी बात कर रहे हैं, असदुद्दीन जी जो मक्का नहीं जाते क्या? मस्जिदों को फिर बनवाइए, गवर्नमेंट से वापस लेकर वक्फ बोर्ड के पूरे लैंड। एक मंदिर बनाने का हक नहीं है साहब। अब किसके लिए? मेरे एक बात तो समझ की बाहर है साहब। आप ये लोग पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोता है, अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोते हैं, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के बारे में रोते हैं। यहाँ के औरतों को, पसमंदों के लिए अगर आप ट्रिपल तलाक दे दिए, यूसीसी दिए तो रोते हैं। खुद के मस्जिद तोड़कर चुपचाप पैसे बना लेते हैं और बाबरी मस्जिद के बारे में रोते हैं। जय हिंद कोई और लिखा हुआ रहता, कुछ और इतिहास बनाकर क्या तकलीफ है साहब इनको इस देश से? इसीलिए मैं कहती हूं साहब, रजाकार चले गए,
कासिम रिजवी के वफादार रह गए। इस देश से यहाँ के मुसलमान का तरक्की नहीं होती है साहब, मैं बता रही हूँ। यहाँ का मुसलमान की आपने अभी देखते रहिए, ये हार जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे नहीं, सिर्फ हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में ही नहीं, भारत देश में जहां जहां ये जा रहे हैं ना, हिंदुओं पूरे मान भी पूरे एकत्रित हो जाएंगे और इनको हरा कर रहेंगे देश में। तिहाड़ जेल में उनका कहना है कि सियासी साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप क्या कहना है, क्या वो बेकसूर है? शोर मचा है कविता जी का ईडी का अरेस्ट, तो ये किंग्स ग्रुप जो असद को इतना पीछे से बैकअप कर रहा है, गाड़ी तक दे रहा है, उसके शास्त्रीपुर में घर तक बना के दिए, उसका फंड, ये ईडी बाहर क्यों नहीं आया बताइए आप? जर्नलिस्ट डरते हैं ऐसा असद से, बहुत जोते रहते। के पिताजी जो केसीआर साहब है, असदुद्दीन जी जो एएमआईएम के प्रेसिडेंट है, मामू बांजे है साहब, के बाद वो तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं मैं मामू बांजा, मामू बांजा, मामू बांजा। रिश्ता है तो सभी मिला हुआ रहता है ना साहब। इन लोगों पॉलिटिक्स में मैं क्या जानू मामू बांजे का रिश्ता। एक राम भजन गा देती तो शो मैंने राम रतन धन पायो पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो